Hello students, good morning all of you. Students, in previous video I have solved the numeral problem of exercise 6.2 which is based on the concept of like decimal and unlike decimal, as well as in previous video I have also explained that how can we compare of a decimal number with the help of converting into like decimal. Then after you have to compare in first step you have to compare by whole part, then after you have to compare by decimal part. Now student, today I will finish the remaining question of this exercise 6.2. So let's start. Student, in this question number 5 you have to arrange the following decimal in ascending order. बच्चों, ये जो डेसिमल नंबर दिए हुए हैं ये इनको असेंडिंग ऑर्डर में कन्वर्ट करना है. सो स्टूडेंट, यू आर also know that how can we arrange in any number in ascending order. बच्चों, ascending नंबर का मतलब होता है from smaller to larger, छोटे से बड़ा. लेकिन इसमें आपको ये देखना है बच्चों कि कौन सा नंबर जो डेसिमल नंबर आपको दिया गया है, सबसे पहले यू हैव टू चेक इन फर्स्ट स्टेप दैट ऑल द डेसिमल नंबर आर इन लाइक डेसिमल. बच्चों, जब तक आप इसको चेक नहीं करेंगे तब तक आप उसको अरेंज नहीं कर सकते हैं. ओके, सो इन फर्स्ट स्टेप यू हैव टू अरेंज आइदर असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर. यू हैव टू फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू चेक दैट द गिवन डेसिमल आर इन लाइक और अनलाइक. अगर बच्चों लाइक है तब उसको कन्वर्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप उसको तुरंत जो है अरेंज कर सकते हैं. लेकिन अगर बच्चों असेंडिंग ऑर्डर में करना है या डिसेंडिंग ऑर्डर में करना है तो सबसे पहले उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा, इसमें लाइक डेसिमल में. तो देखिए बच्चों, हम चेक कर रहे हैं. चेक करने का तरीका आपको मालूम है. देखिए, डेसिमल के बाद वाले डिजिट को काउंट करना होता है. अगर सभी सेम डिजिट आ रहे हैं नंबर ऑफ डिजिट सभी में सेम है तब तो वो लाइक है, अदरवाइज अनलाइक है. देखिए यहाँ पर 2 डिजिट है, आफ्टर डेसिमल 2 डिजिट बट हियर 3 डिजिट. So we can say that the given decimal are not in like decimal. So first of all you have to convert. It is very easy. बच्चों, बहुत easy है. आपको करना क्या है कि जैसे यहाँ पर 3 डिजिट में डेसिमल नंबर मैक्सिमम आ रहा है तो बस आपको 110 सब में इंक्लूड करना है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू कन्वर्ट इनटू लाइक डेसिमल. कन्वर्टिंग the given decimals in like decimal. We get 12.590 comma 0.670 comma 2.580 comma 0.008. Now arranging the above decimals in ascending order. So student, first of all you have to compare one by one all the decimal number in whole part, then after you have to compare in decimal part. बच्चों देखिए, असेंडिंग ऑर्डर का मतलब छोटे से बड़ा फ्रॉम स्मॉलर टू लार्जर. तो होल पार्ट में देखिए यहाँ पर 12 है, यहाँ पर 0 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 0. इसका क्या मतलब है बच्चों? इसका मतलब है कि ये और ये डिजिट, दिस डिजिट एंड दिस डिजिट आर स्मॉलर टू बोथ द डिजिट. सो यू हैव टू कंपेयर दिस डिजिट. इसमें बताना है बच्चों कि कौन सबसे छोटा है. देखिए, अब इसको कंपेयर करना बहुत इजी है. देखिए 6 यहाँ पे आ रहा है और यहाँ पर 10th प्लेस में 6 आ रहा है, 10th प्लेस पे 0 आ रहा है. इसका क्या मतलब बच्चों? इसका मतलब ये वाला डिजिट सबसे छोटा है. सो वी कैन राइट 0.008 देन 0.670. अब बच्चों देखिए, ये डिजिट में बहुत इजी है. ये यहाँ पर 12 आ रहा है, यहाँ पर होल पार्ट में 2 आ रहा है. तो ये वाला डिजिट हो जाएगा, ये वाला डिजिट सबसे बड़ा हो जाएगा
और ये वाला डिजिट उससे छोटा रहेगा। 2.580 इज ग्रेटर इज लेस देन 12.590। ओके, नाउ अगेन we have to apply the same methods in this B part. First of all, you have to check that all the decimals are in like or unlike. बच्चों देखिए यहाँ पर आपका decimal 2 digit आ रहा है, 2 digit but here 3 digit. So again we have to converting into like decimal, converting the given decimals in like decimal. We get, so we can write 31.020, 31.250, 3.120, and this is already have 3 digits. So student, now we have to compare both all the digits, that which in each of digit which decimal number is smaller. बच्चों देखिए आपको दिखाई पड़ रहा होगा यहाँ पर होल पार्ट में 0 है, यहाँ पर 3 है, यहाँ 31 है, 31, इसका मतलब ये नंबर सबसे छोटा है। नाउ अरेंजिंग the given decimal in ascending order. We get, अब बच्चों क्या लिखेंगे यहाँ पर, सबसे छोटा क्या होगा 0.025। अब इसके बाद क्या होगा बच्चों, देखिए यहाँ पर होल डिजिट में 3 आ रहा है, यहाँ पर 31 आ रहा है, यहाँ 31 आ रहा है, तो ये वाला डिजिट जो है बड़ा हो जाएगा इस डिजिट से। अब इन दोनों को देखिए ध्यान से बच्चों, यहाँ पर 31 है, यहाँ पर 31 है, इन दोनों को कंपेयर करना है। कंपेयर करना आपको आता ही होगा, इसके प्रीवियस वीडियो में मैंने बताया होगा। तो देखिए 0 है यहाँ पर 10th प्लेस में, यहाँ पर 2 है। इसका क्या मतलब बच्चों, इसका मतलब है कि ये वाला डिजिट, दिस सेकंड डिजिट इज लार्जर देन ऑल ऑफ द डिजिट, सो वी कैन राइट that this digit is less than this digit 31.020 and 31.250 is the larger of all of the digits. So again I hope you are all understand how can we arrange the decimal number in ascending order or descending order. So again we are moving the next question, but before moving on the next question, pause the video to note it down your copy. I take a screenshot. Now students, we are moving the 6th question. So 6th question is definitely opposite to the question number 5, that you have to arrange all these decimal number in descending order, but all the steps which I have used in the previous question, that in ascending order, both steps are common. Okay, so first of all you have to check the given decimals are like, and then after you have to arrange. Okay, so first of all you have to check. So here the maximum number of digit of the decimal after decimal is 2, here 2, here 2, and here 2. So again this all these decimal number are in like decimal, so we can write here, since the given decimals are like decimal, hence arranging the above decimal in descending order So students, you are all know that what do you mean by descending order? So student, descending order means from larger to smaller, बड़े से छोटा होता है। तो यहाँ पर देखिए सबसे बड़ा नंबर डिसाइड करना है। देखिए यहाँ पर होल पार्ट, सबसे पहले बच्चों कंपेयर करना सीखिए। कंपेयर कैसे करते हैं? होल पार्ट से कंपेयर करते हैं। डेसिमल के जो पहले नंबर लिखा होता है उसे हम होल पार्ट कहते हैं। देखिए यहाँ पर 0 है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 5 है।
इसका मतलब कि ये दोनों नंबर तो आप चूज नहीं कर सकते हैं क्योंकि ये दोनों नंबर इन दोनों नंबर से छोटे हैं। तो बड़ा नंबर क्या हुआ बच्चों, 5.27 और 5.29। इन दोनों को ध्यान से देखिए, है ना, इन दोनों को ध्यान से देखिए, इन दोनों में कौन सा आपका बड़ा है। देखिए 5, 5, 2, 2 सभी सेम है, बट आप 7 और 9 में देखिए 7 छोटा है 9 से। तो इसका क्या मतलब बच्चों, ये नंबर इस नंबर से क्या होगा, बड़ा हो जाएगा, यानी ये नंबर सबसे बड़ा होगा। 5.29 इज लार्जर देन ऑल द नंबर्स, सो वी कैन राइट 5.29 देन 5.27। इन दोनों में डिसाइड हो गया। अब इन दोनों में डिसाइड करना है तो ये तो बहुत इजी है। देखिए होल पार्ट में 3 आ रहा है, होल पार्ट में 0 आ रहा है। इसका क्या मतलब बच्चों कि ये वाला डिजिट इस डिजिट से बड़ा हो जाएगा। तो 3.01 is greater than 0.30 and this is the answer. Okay, now student we can write the B part is 0.005 and 0.05 and 0.5 and in last 5. So student, all the decimals are not in like decimal. So first of all you have to arrange the given decimals in like decimal, converting the given decimals into like decimals we get। बहुत इजी बच्चों, आपको मालूम है जितना मैक्सिमम डिजिट होता है डेसिमल के बाद उतना ही ज़ीरो पुट कर देते हैं। तो देखिए 0.005 कामा 0.050 कामा 0.500 एंड कामा 5.000। ये तो हो गया कन्वर्ट। अब इसके बाद क्या करेंगे बच्चों, अरेंज करेंगे फ्रॉम लार्जर टू स्मॉलर डिसेंडिंग ऑर्डर में। हेंस arranging the above decimals in descending order। अच्छा देखिए पहले आपको क्या करना है, होल पार्ट को कंपेयर करना। होल पार्ट में देखिए यहाँ पर 0, यहाँ पर 0, यहाँ पर 0, यहाँ पर 5। इसका क्या मतलब बच्चों, इसका मतलब है कि ये वाला डिजिट सभी डिजिट से बड़ा हो जाएगा। तो यहाँ पर लिख सकते हैं 5.000 इज ग्रेटर देन। अब देखिए बच्चों इन तीनों को कंपेयर करना कि इन तीनों में कौन सा डिजिट सबसे बड़ा होगा। देखिए 0, 0, 0 अभी कंपेयर नहीं हो पाया, आगे बढ़ेंगे हम। अब होल पार्ट से नहीं कंपेयर हो रहा है तो डेसिमल पार्ट से कंपेयर करेंगे। देखिए 005, 005 इसका क्या मतलब बच्चों, इसका मतलब है कि ये वाला डिजिट इन दोनों डिजिट से बड़ा हो जाएगा। तो हम लिखेंगे 0.500। अब इसके बाद क्या होगा बच्चों, इन दोनों को कंपेयर करना है। तो देखिए 0, 0 यहाँ पे भी है 0। अब देखिए बच्चों यहाँ पर 100th प्लेस पे 0 है और यहाँ पर 100th प्लेस पे 5 है। तो इसका मतलब है बच्चों कि ये वाला डिजिट इस डिजिट से बड़ा होगा, यानी ये डिजिट सबसे छोटा हो जाएगा 0.050 and it is greater than 0.005. This is the answer. So student, I hope you are understanding how can we arrange the decimal number in ascending or descending order. Now student, we are moving the next question, but before moving the next question, pause the video to note it down in your copy or take a screenshot, and student listen carefully. You have to solve in question number 5 and 6 only। बच्चों रिमेनिंग क्वेश्चन भी करने की कोशिश किया करिए। जैसे ए बी मैंने करा दिया है ए बी, तो कम से कम आप सी पार्ट जरूर करिए। यू हैव टू सॉल्व द सी पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 5 एंड 6 बाय योरसेल्फ। बच्चों कम से कम एक पार्ट तो जरूर करिए, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ वाचिंग दिस स्टेप। ओके, सो दिस इज द योर होमवर्क पार्ट इज you have to solve at least one question by yourself of question number 5 and 6. So student, pause the video to note it down in your copy or take a screenshot. Now student, we are moving the question number 7. In question number 7 you have to convert the given decimal into fraction। बच्चों
in starting of this chapter I have explained many times that decimals is a called also a decimal fraction। बच्चों decimal एक टाइप का फ्रैक्शन ही होता है, बस इसमें फ़र्क क्या होता है, डिफरेंस क्या होता है कि ये एक ऐसा फ्रैक्शन होता है जिसमें हमेशा जो डिनोमिनेटर होता है वो 10 के मल्टीपल्स होते हैं। 10 के मल्टीपल्स क्या होंगे बच्चों? 10, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, एक्सेट्रा। ओके, सो स्टूडेंट कीप इन माइंड दिस कॉन्सेप्ट, यू हैव टू कन्वर्ट these decimal number into fractions. So watch carefully all the step how can we convert the decimal number into fraction। फर्स्ट ऑफ ऑल बच्चों इसमें करना क्या है कि सबसे पहला स्टेप होता है कि इसमें आपको इसको फ्रैक्शन के फॉर्म में लिखना है, तो यानी a/b के फॉर्म में लिखना होता है। a/b इज द एक्सप्रेशन ऑफ फ्रैक्शन। तो फ्रैक्शन के लिए बच्चों सबसे पहला काम है कि जो होल पार्ट है, होल पार्ट देख रहे हैं ना 7, इसके नीचे हमेशा 1 लिखेंगे। होल पार्ट के नीचे हमेशा बच्चों 1 लिखा जाएगा, ये ध्यान रखना। और उसके बाद डेसिमल हम हटाएंगे, रिमूव करेंगे, ऐसे इस तरह से डेसिमल रिमूव करेंगे। देखिए ये जैसे लिखा हुआ है ना, इस तरह से डेसिमल रिमूव करेंगे। समझ में आ रहा है? तो डेसिमल रिमूव करने के बाद क्या चेंजिंग आएंगे वो भी देख लीजिए। डेसिमल के बाद जितने डिजिट होंगे बच्चों, ध्यान से सुनिएगा, डेसिमल के बाद जितने भी डिजिट होंगे उसको काउंट करेंगे और उतना ही ज़ीरो हम डिनोमिनेटर में लिख देंगे। देखिए हाउ मेनी डिजिट्स हैव गिवन आफ्टर डेसिमल इज 2, है ना, 7.29 ना, तो 2 ही डिजिट तो आ रहा है। तो बच्चों डिनोमिनेटर में आपको 2 0 यहाँ पर लगा देना है। तो अब इसको फ्रेश और अच्छे तरीके से लिखेंगे इस तरह से, तो ये हो जाएगा इसका सलूशन। दिस इज़ द आंसर। बच्चों हर स्टेप को ध्यान से देखिए, आपको सब समझ में आ जाएगा। इसमें भी हम वही काम करेंगे। सबसे पहला काम है बच्चों इसको a/b के फॉर्म में लिखना है। a/b के फॉर्म में लिखना है बच्चों, और हमेशा जो डिनोमिनेटर में आपको 1 से स्टार्ट करना है। बच्चों आपको मालूम होगा कि 1 इज़ द डिनोमिनेटर ऑफ एवरी डिजिट। 1 जो होता है बच्चों सभी नंबर्स का डिनोमिनेटर होता है। अगर किसी भी नंबर को आपको फ्रैक्शन के फॉर्म में लिखना है बच्चों, किसी भी नंबर को आपको फ्रैक्शन के फॉर्म में लिखना है बच्चों, तो ये बहुत इजी मेथड होता है। आप इसको 5/1 करके लिख सकते हैं, किसी भी डिजिट को आप लिख सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपको 10 को लिखना है फ्रैक्शन के फॉर्म में, बहुत ईजी है, 10/1 करके लिख दीजिए। तो वही रूल हम इसमें भी लगा रहे हैं। तो सबसे पहला काम बच्चों कि वहाँ पर आपको होल पार्ट के नीचे 1 लिखना है। ध्यान रखिएगा, होल पार्ट के नीचे 1 लिखना है, यानी 77 के नीचे 1 लिखना है, और डेसिमल को इस तरह से रिमूव करना है ऐसे, और काउंट करना कि डेसिमल के बाद कितने डिजिट आ रहे हैं। हाउ मेनी डिजिट हैव गिवन आफ्टर डेसिमल? सो हियर देयर आर 3 डिजिट हैव गिवन आफ्टर डेसिमल, सो पुट द 3 0 आफ्टर 1। सो अगेन वी कैन राइट as this number in fraction like this। so this is the another answer। बच्चों समझ में आ रहा है? अब इसको भी देखिए, वही रूल इसमें भी लगाएंगे हम। 5.125/1 डेसिमल को रिमूव किया गया ऐसे, और हाउ मेनी डिजिट हैव गिवन 3, तो 3 0 लगा देंगे। इस तरह से बाद में लिखेंगे हम 5125/1000। समझ में आ रहा है? ऐसे इसमें भी देखिए 333 अब बच्चों होल पार्ट के नीचे 1 लिखना है, डेसिमल को आपको रिमूव करना है। हाउ मेनी डिजिट है गिवन आफ्टर डेसिमल इज 1, तो 1 0 पुट करना है। फिर इसको इस तरह से लिखेंगे हम 3334/10, and this is the another answer। and student the remaining part of this question is E, so you have to solve E part by yourself। and now we are moving the next question, but before moving our next question, pause the video to note it down in your copy or take a screenshot। now student we are moving the last question of this exercise, and student this is the opposite question of question number 7, that in the question number 7 you have to convert the decimal into fraction, and student you have to
इन दिस क्वेश्चन यू हैव टू कन्वर्ट द फ्रैक्शन इनटू डेसिमल। बच्चों हर क्वेश्चन का स्टेप अलग अलग है। आपको जो क्वेश्चन नंबर 7 में मैंने स्टेप बताया है कि हाउ कैन वी कन्वर्ट डेसिमल इनटू फ्रैक्शन, यू हैव टू फॉलो ऑल द स्टेप्स। एंड स्टूडेंट बच्चों अभी इसमें फ्रैक्शन को डेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए जो जो स्टेप हम आपको बताएंगे उस तरह से आपको स्टेप फॉलो करना है। तो बच्चों सबसे पहले ये जान लीजिए कि कोई भी फ्रैक्शन है उसको डेसिमल में कन्वर्ट कैसे करते हैं। सबसे पहला काम है बच्चों, आपको मालूम होगा कि फ्रैक्शन को डेसिमल में कन्वर्ट करना है, यानी कि फ्रैक्शन को आपको कन्वर्ट करना है बच्चों डेसिमल में। किस में करना है? डेसिमल में। और डेसिमल का मतलब क्या होता है? डेसिमल फ्रैक्शन ये तो होता है, यानी कि आपको सबसे पहला काम है बच्चों कि उस डेसिमल फ्रैक्शन के जो डिनोमिनेटर है उसको 10 के मल्टीपल में कन्वर्ट करना होगा। देन आफ्टर यू हैव टू पुट द डेसिमल, देन द फ्रैक्शन विल बी कन्वर्टेड इनटू डेसिमल। तो सबसे पहला काम है बच्चों कि उस फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर को मल्टीपल ऑफ 10 में कन्वर्ट करना है। तो देखिए यहाँ पर ऑलरेडी 10 का मल्टीपल लिखा हुआ है, लिखा है ना, देखिए 1000 इज द मल्टीपल ऑफ 10। तो बच्चों अब इसको डेसिमल में कन्वर्ट कैसे करते हैं इसको भी समझ लीजिए। देखिए सबसे बहुत ही इजी मेथड बता रहे हैं आपको। देखिए हमें करना क्या होता है कि जितने जीरो लिखे होते हैं बच्चों 1 के बाद, 1 से आपको कोई मतलब नहीं है क्योंकि 1 इज द डिनोमिनेटर ऑफ एवरी नंबर, यू हैव टू फोकस ओनली ऑन जीरो। जीरो पे आपको फोकस करना है बच्चों। जितने जीरो लिखे होते हैं 1 के बाद उसको एडजस्ट कराते हैं। देखिए 5 को 0 से एडजस्ट करा दिया ना, 2 को 0 से एडजस्ट करा दिया, 1 को 0 से एडजस्ट करा दिया। ये मैं समझा रहा हूँ, इसको कॉपी में नहीं नोट करना है बच्चों, इसको अभी मैं इरेज कर दूंगा। तो देखिए ये तीनों जीरो इस नंबर से एडजस्ट हो गए, मतलब पेयर बन गया, या आप ये कह सकते हैं कि इन दो ये तीनों जीरो इन 3 डिजिट से पेयर बना लिए हैं, या आप कह सकते हैं एडजस्ट कर लिए, ठीक है। तो ये तीनों जीरो रिमूव हो गए, खत्म हो गए। अब ये डिजिट बच गया ना। तो यानी कि अब आपको डेसिमल कहाँ लगाना है बच्चों? ये तीनों डिजिट तो जीरो से जो है एडजस्ट हो गए, तो अब आपको डेसिमल इस 1 to 5 के पहले लगाना है। इस तरह से इसको हम लिखेंगे। अब बच्चों कुछ बच्चे इसको डिवाइड करके भी करते हैं, इससे कोई फायदा नहीं है, डिवाइड करने से कोई फायदा नहीं है, क्योंकि आपको रिजल्ट वही आएगा और इसमें बहुत टाइम लगेगा बच्चों। याद समझ में आ रहा है? इसमें बहुत टाइम लगेगा, आपको थोड़ा बहुत टाइम लगेगा, क्योंकि देखिए अभी मैं इसको करके दिखा रहा हूँ। देखिए तो ये हो जाएगा बच्चों 515.125 आया आंसर। देखिए तुरंत आंसर आ गया। और अगर आप डिवाइड करके करना चाहते हैं तब भी आंसर आएगा। देखिए 5 से ले जाएंगे तो 5000 हो जाएगा, है ना। 1 to 5 आया, इसके बाद पॉइंट लगाएंगे, 0 लगाएंगे, फिर 1 से ले जाएंगे 250 आएगा, है ना। फिर 0, फिर 2 टाइम्स ले जाएंगे 500, फिर 0 लगाएंगे, फिर यहाँ 5 लिखेंगे, कैंसिल हो गया। तो आंसर आया बच्चों कि नहीं आया? 5.125। लेकिन ये तरीका एकदम इजी है, क्योंकि आपका आंसर विद इन सेकेंड आएगा आपका, इसमें थोड़ा टाइम लगेगा। तो आपको ये मेथड नहीं लगाना है बच्चों, मैंने जो मेथड बताया वो आपको मेथड लगाना है। अब देखिए बच्चों इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे। सबसे पहला काम क्या है बच्चों? मैंने अभी बताया कि डेसिमल फ्रैक्शन को कन्वर्ट करने के लिए सबसे पहला काम है कि 10 के मल्टीपल में कन्वर्ट करना है। समझ में आ रहा है? तो देखिए यहाँ पर ऑलरेडी 10 का मल्टीपल था कि नहीं था? 1000 है ना। अब 1 to 5 में क्या मल्टीप्लाई करें कि हमें ये नंबर 10 का मल्टीपल मिल जाए? तो देखिए अगर 4 से मल्टीप्लाई कर दें इसको तो क्या आ जाएगा? 4 5 से 20, 4 2 जा 10, 4 2 जा 8 और 2 10, 1 कैरी, 4 1 जा 4 और 1 5। तो 10 के मल्टीपल में कन्वर्ट करने के लिए 8 से मल्टीप्लाई कर दीजिए इसको। किससे मल्टीप्लाई कर दें हम? ऊपर नीचे 8 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। ऊपर नीचे इसलिए करते हैं बच्चों क्योंकि ये वैल्यू चेंज ना होने पाए, ठीक है। क्योंकि अगर एक साइड आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वैल्यू चेंज हो जाएगी, ये वाली जो यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। तो 8 से मल्टीप्लाई करेंगे 1 to 5 को, तो 8 5 से 40, 4 कैरी, 8 2 जा 16 और 4 20, 2 कैरी, एंड 8 1 जा 8 और 1 10। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 560 हो जाएगा। और ये कितना आ गया बच्चों? 1000 हो गया। अब देखा आपने कि यहाँ पर
ये जो डिजिट है बच्चों ये क्या है, 10 का मल्टीपल है। तो देखिए बच्चों बहुत इजी मेथड में बता रहा हूँ, डिवाइड करने की कोई ज़रूरत आपको नहीं है, ये ध्यान रखिएगा। देखिए मैंने अभी बताया, इसको आप रफ में करके देख सकते हैं। देखिए 0 0 एडजस्ट हो गया, 6 0 एडजस्ट हो गया, 5 0 एडजस्ट हो गया। इसका मतलब अब यहाँ पर बच्चों इसके आगे कोई भी डिजिट आपको नहीं दिख रहा है। इसका मतलब अब 1 से कोई लेना देना नहीं, तीनों डिजिट, तीनों जीरो जो है इस 3 डिजिट से कम जो है एडजस्ट हो गए हैं। तो अब पॉइंट कहाँ लगाएंगे बच्चों, इस डिजिट के, इन तीनों डिजिट के पहले लगाएंगे। समझ में आ गया? तो यहाँ पर लिखेंगे, इसका आंसर क्या हो जाएगा, डायरेक्ट हम लिखेंगे 0.560। अब देखिए बच्चों यहाँ पर आपको मालूम है कि जब कोई नंबर हम लिखते हैं जैसे 3.456 लिखा है, तो ये क्या होता है बच्चों, डेसिमल पार्ट होता है, ये क्या होता है, होल पार्ट होता है। अब यहाँ पर कोई भी होल पार्ट आपको नहीं दिख रहा है, होल पार्ट दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। तो यहाँ पर जब होल, ऐसे कंडीशन में, ऐसे सिचुएशन में जब किसी डेसिमल नंबर के आगे होल पार्ट नहीं होगा बच्चों, तो वहाँ पर 0 पुट कर दिया जाता है। एंड दिस इज द फाइनल आंसर। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। इसमें भी बच्चों क्या करेंगे हम, मैंने अभी बताया 10 के मल्टीपल में कन्वर्ट करना है। कैसे करेंगे, 5 से मल्टीप्लाई करिए ऊपर नीचे, 13 5 जा 65 एंड 25 5 जा 100। बच्चों देखा है आपने, 10 का मल्टीपल में कन्वर्ट हो गया है कि नहीं है, 10 का मल्टीपल है ना, 10 का मल्टीपल 100 होता है। मैंने बताया था 10 100 1000 10,000 लाख, इस तरह से बच्चों ये सभी क्या है, 10 के मल्टीपल होते हैं, इन्हीं को डेसिमल फ्रैक्शन कहा जाता है। अब बच्चों देखिए बहुत ईजी है 65 को हटवा 100 करना, इसको सॉल्व करना है, क्योंकि अब आपको डिवाइड करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। समझ में आ रहा है? 10 के मल्टीपल वाले जो फ्रैक्शन होते हैं बच्चों, उनको डिवाइड करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं होती है। आपको सिर्फ करना क्या है कि ये जो मैंने अभी तरीका बताया वही आपको याद रखना है। देखिए ये 0 इससे एडजस्ट हो गया, 0 इससे एडजस्ट हो गया, यानी कि डेसिमल 1 से कोई मतलब नहीं, डेसिमल कहाँ लगेगा, 65 के आगे लगेगा। अब बच्चों यहाँ भी वही कंडीशन है, 65 के जब आगे लगाएंगे तो होल पार्ट में कुछ नहीं दिख रहा है, दिख रहा है आपको, तो यहाँ पे 0 पुट कर देंगे। दिस इज द फाइनल आंसर। अब बच्चों ये क्या है, एक मिक्स्ड फ्रैक्शन है। क्या है ये बच्चों, मिक्स्ड फ्रैक्शन है। पहले इसको कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि आपको मालूम है मिक्स्ड फ्रैक्शन को कैसे कन्वर्ट करते हैं। 5 9 जा 45 एंड 45 प्लस 4 49। अब बच्चों इसमें भी कैसे कन्वर्ट करेंगे, 20 से मल्टीप्लाई करेंगे हम, तो ये हो जाएगा बच्चों 2 9 जा 18 एंड 1 के 2 4 जा 8 और 1 9 एंड 25 जा 100। देखा आपने, कन्वर्ट हो गया कि नहीं कन्वर्ट हो गया, 25 जा 100 10 के मल्टीपल में कन्वर्ट हो गया। अब इसमें भी वही काम करेंगे हम, डिवाइड करने की कोई ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आपको 0 को एडजस्ट कराना है। देखिए 0 0 एडजस्ट हो गया और ये 0 0 एडजस्ट हो गया। इसका मतलब क्या बच्चों, 9 8, ये दोनों डिजिट तो एडजस्ट हो गए, ये डिजिट बच गया। इसका मतलब कि यहाँ जो डेसिमल लगेगा वो 8 0 के पहले लगेगा, यानी 9.80। अब बच्चों यहाँ पर ऑलरेडी होल पार्ट था, इसलिए 0 लगाने की कोई ज़रूरत नहीं हुई। अब इस बच्चों आपको करना क्या है कि ये 4 क्वेश्चन मैंने कराए हैं, तो कोशिश करना है कि कम से कम इस क्वेश्चन में आपको 3 पार्ट और दिए गए हैं, D, F एंड G। कम से कम ऑनेस्टली अगर आपको पढ़ना है, समझना है बच्चों, ठीक है, तो कोशिश करिए कि कम से कम इन तीनों में से कोई एक क्वेश्चन, एटलीस्ट 1 क्वेश्चन जरूर करें बाय योर सेल्फ, अपने मन से करें, with the help of all these follow all these steps and students, I hope you are all understand the remaining question how can we solve with the help of lots of methods. And students, in next video I will explain the next concept of this exercise. So till then, thank you very much for being with us.